हर इंसान की एक कहानी होती है। और ये है मेरे सबसे बड़े कहानी की शुरुआत। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माय नेम इज गौरव एंड स्वागत करता हूं मैं आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूं इस वक्त काठगोदाम में और यहां पे मैं आया हूं एक रीजन की वजह से, जो है मेरा ट्रैक, रंथन खड़क ट्रैक। ये जो ट्रैक है 7 दिन का होने वाला है और इसकी शुरुआत हालांकि काठगोदाम से नहीं हो रही है, बिकॉज काठगोदाम इज नॉट द बेस कैंप ऑफ दिस ट्रैक। दैट बेस कैंप इज गोगीना, जहां पे हम कल जाएंगे। सो बेसिकली काठगोदाम रेलवे स्टेशन, यहाँ से सुबह 5:30 बजे हमारा होगा पिकअप और यहाँ से जाएंगे जो है बेस कैंप, दैट इज गोगीना। सो काठगोदाम इज जस्ट फॉर द पिकअप। बाकी की बातें मैं सोच रहा हूँ कि शायद से थोड़ा सा बाहर निकलता हूँ, क्योंकि आज का दिन है मेरे पास। पिकअप कल सुबह होना है 5:30 बजे, तो अभी का दिन है मेरे पास। यहाँ पे भी मैं गेस्ट हाउस में रुका हुआ हूँ। थोड़ा बाहर जाता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे क्या क्या है, थोड़ा साइट सीइंग करते हैं काठगोदाम में। हालांकि ऐसे तो कुछ है नहीं, बट यू रियली डू नॉट need attractions to just explore the destination. तो चलो भाई, एक बढ़िया सी जगह ढूंढ ली है मैंने, एकदम शांत सन्नाटेदार। यहाँ पे बैठ के पूरी बात कर लेते हैं इसकी एक ही बार में अच्छे से। ओके, तो मैं आपको एक बार जल्दी से बता देता हूँ कि कैसा सीन होने वाला है ये। तो ये होगा पूरे 7 दिन का। अब 7 दिन में ये देखने वाली बात है कि जो हमारा पहला और आखिरी दिन है, यानी कि फर्स्ट एंड 7th डे ऑफ दिस आइटनरी इज कम्प्लीटली ट्रैवलिंग फ्रॉम पिकअप पॉइंट टू बेस कैंप। तो जो पिकअप पॉइंट है वो हमारा काठगोदाम से है, काठगोदाम रेलवे स्टेशन, और जो बेस कैंप है वो है गोगीना। इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो अराउंड कुछ 10 से 11 घंटे की कैब ड्राइव होगी, जो कि हमारा इसी आइटनरी में इंक्लूडेड है। वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई आई एम डूइंग दिस इज because it's peaceful, it's not very crowded. रंथन खड़क ट्रैक आप इतना नहीं सुनते हो, जैसे ही होता है आप कुरारी पास वगैरह ये सारे फिर भी सुनते रहते हो। रंथन खड़क ट्रैक, आई हैव हर्ड फ्रॉम पीपल कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल ट्रैक एक्सपीरियंसेस यू कैन एवर हैव। दैट इज द मेन रीजन व्हाई आई एम डूइंग दिस एंड दैट इज आल्सो आई थिंक व्हाई अदर्स आर डूइंग इट। ऊपर चलते हैं क्योंकि शाम का समय हो रहा है और थोड़ा आई गेस मेरे को मेडिसिन वगैरह लेनी है कल के ट्रैक के लिए, तो लेट्स डू दैट। तो ड्राइवर से बात हो गई, अब सीधा चलते हैं अपनी कैब की तरफ, जो कि यहीं कहीं पीछे वेट कर रही है। फाइनली पहुंच गए गोगीना के अपने बेस कैंप पर। भाई इन्होंने हमको ये रूम एलोकेट कर दिया है यहाँ पे। यहाँ से व्यू आ रहा है, आगे सामने एक ढाबा है जहाँ पे ये देखो, वहाँ पे जाएंगे शायद से। ये व्यू है एंड दिस इज़ द एलोकेटेड रूम सो फार। दिस इज़ माई बेड सो फार एंड वेलकम टू रंथन खड़क बेस कैंप, गोगीना बेस कैंप, जो कि है आई गेस 6,500 फीट की ऊंचाई पे। बाय द वे यहाँ से एक वाटरफॉल दिख रहा होगा, थोड़ा और जूम करता हूँ। वाओ, देखो भाई, ऐसा मतलब अगर थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर और चेंज कर दिया जाए इन घरों का, और एकदम जैसे यूरोप में होते वैसा रख दिया जाए, एकदम जो स्विट्जरलैंड वाला आता है ना व्यू, एकदम वैसा लगेगा ये। एंड विद दैट सेड एंड विद दिस ब्यूटीफुल व्यू, आज ऑफिशियली हमारा डे हमारे यहाँ बेस कैंप से जो था गोगीना, यहाँ से शुरू हो जाएगा। यहाँ से हम होते हुए पहुँचेंगे, हम आई गेस यहीं से कहीं पीछे से पहले डिसेंड करते हुए जाएंगे वहाँ कहीं, एंड देन डिसेंड करते हुए हम फिर असेंड करेंगे, और वो रहा नामिक विलेज। यहीं से दिख रहा होगा नामिक विलेज, तो जो कि यहाँ से कुछ आई गेस 1,000 फीट और ऊपर है। तो अभी हम अगर 6,500 फीट पे है, हम 7,500 फीट पे पहुँच जाएंगे उसी के साथ, और हम वहाँ पे पहुँच के, आई मीन एग्जैक्टली विलेज में हमारा स्टे नहीं है, विलेज से थोड़ा ऊपर है। और अब बस हॉट वाटर मिल के सब फ्रेश होके यहाँ से स्टार्ट कर देंगे ट्रैक को। ये सारे यहाँ पे ऑफलोड हो रहे हैं बैग्स, तो ये भी एक ऑप्शन होता है, ये भी एक ऑप्शन होता है। अगर
ऊपर जाते हुए पूरा किसी को कैरी नहीं करना है तो एक डे पैक रख के अपने पास यहाँ पे ऑफलोड करा सकते हो, जो कि खच्चर के द्वारा आपके कैंप साइट्स तक पहुँचाए जाते हैं। और ये रहे हमारे खच्चर लोग जी, इनका बड़ा योगदान रहेगा उनके लिए जो स्पेशली ऑफलोड करवा रहे हैं, और हमारा खाना पीना भी यही लोग। तो कुछ वार्म अप एक्टिविटीज करने के बाद, ब्रीफिंग करने के बाद और कुछ इन नज़ारों के मजे लेने के बाद हमने अपने ट्रैकिंग का पहला दिन शुरू कर। ब्रीफिंग में बताया गया था कि रंथन खड़क इसका नाम कैसे पड़ा था। खड़क मतलब तो क्लियरिंग, और जो रंथन था तो बेसिकली यहाँ पे पहले उनके जो होते थे ट्रेड्स होते थे, रूट होता था। तो काफी बिजनेस के बाद वहाँ पे लोगों ने अपनी क्लेम करना शुरू करा था, काफी डिस्प्यूट्स चालू हो गए थे, तो उसको खत्म करने के लिए इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक एक ट्रीटी साइन हुई थी वहाँ पे, और वो उसी प्लेस पे हुई थी, उसी स्पॉट पे हुई थी। सो इट्स बेसिकली लाइक रन थम डिस्प्यूट हो रहा था उन सबको रोकने का, वहीं पे ही साइन हुआ था। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रंथन खड़क। खड़क मतलब क्लियरिंग। तो दैट्स हाउ इट गॉट क्रिएटेड। तो अभी जैसे कि यू कैन सी अभी पूरा डिसेंट है, पूरा 3 किलोमीटर तक ऑलमोस्ट ये डिसेंड चलेगा। फिर एक रिवर आएगी आई होप, वहाँ से हमारा लगभग 2 किलोमीटर के पास 2 किलोमीटर तक फिर हमारा असेंड होगा, और तब हम जहाँ कल रुके थे वहाँ से कुछ 1000 फीट और ऊपर पहुँचेंगे। अभी हम आई गेस 1000 फीट नीचे जा रहे हैं, फिर 2000 फीट गेन करेंगे। वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स ऑफ ट्रैकिंग ऐसे जब आते हुए जो रिवर फ्लो हो रही है यहाँ पे, उसकी आप आवाज़ सुन सकते हो ऐसे, मच बेटर। एंड हेयर कम्स द फ्लावर्स। और अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग है ऐसे रोडेंड्रॉन की, अभी तो आगे जाके पूरा फॉरेस्ट आएगा भाई, तो कुछ भी नहीं है ये। यहाँ ज़रा नॉइस कैंसलेशन काट देता हूँ सो दैट यू कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस द एम्बियंस। फाइनली ब्रेक के बाद फिर से स्टार्ट। तो नरेंद्र सर अब यहाँ से चढ़ाई शुरू होगी। ओके चलो फाइनली स्टेप्स देखो यार, हो वाह भाई वाह, कितना खूबसूरत लग रहा है। आई मीन ऑब्वियसली रियलिटी में आप जब आओगे और ये ट्री देखोगे ना, ये फ्लावर्स रियलिटी में देखोगे, ये इस समय जितने वीडियो में लग रहे हैं उससे ज़्यादा वाइब्रेंट है इनका कलर। एंड विद दिस व्यू यू वोंट गेट द कंप्लीट क्लैरिटी, कंप्लीट विजुअल्स इन द वीडियो। हैंड, अबे हाथ मांगा है, हाथ। अच्छा दूसरा भी आ गया, हाँ दे, हाथ दे। ओके आई गेस वी हैव एंटर्ड द विलेज। अब हर ट्रैकिंग एक्सपीरियंस की एक खास बात होती है जो उसको सबसे अलग बनाती है, और इस ट्रैकिंग की वो खास बात थी यहाँ की शांति, जो कि पूरी दुनिया से, आपकी ज़िंदगी से, हर एक परेशानी से आपको शांति दिलाने में सक्सेसफुल रह रही थी। ओ भाई वी ऑलरेडी हैव होम स्टे इन नामिक विलेज, जैसे कि देख सकते हो। यहाँ पे आ जाओ, कांटेक्ट वगैरह कर लो, कोई नंबर तो दे नहीं रखा। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। ढल रहा है और ठंडी ठंडी हवा चलनी चालू हो गई है, तो इसका ध्यान रखते हुए कैंप साइट पे पहुंच जाना है, जो कि अब से कुछ 20 मिनट है ज़्यादा से ज़्यादा। 7390 फीट, कल से 1000 फीट लगभग ऊपर। दिस मंदिर, नंदा देवी का मंदिर जो है, ये साल में सिर्फ एक ही बार खुलता है,
और वो जो महीना होता है वो अगस्त या सितंबर का ही होता है। बोलते हैं कि यहाँ पे उस टाइम पे एक मेला भी लगता है इस पूरे एरिया में। फ़िलहाल के लिए इस आजू बाजू इस कैंप साइट में इस मंदिर के अलावा और कुछ दिख नहीं रहा है। दैट्स ऑल आई कैन सी राइट नाउ। भाई ये आवाज़ से ना मुझे प्यार सा हो जाएगा, इतने शांति में इस नेचर की आवाज़ में। ये जो इनकी घंटियाँ जो बज रही हैं ना ऐसे, ओह एंड आई गेस दिस इज़ वही पानी भरने का पीने वाला। ये यहाँ पे इन्होंने अब अलग से दे रखा है। ऐसे यहाँ पे बहुत से हैं एक्चुअली में, अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे ऐसे बहुत से हैं, बट ये हमारे कैंपस के थोड़ी पास में है। सो दिस इज़ नाइस। अंदर तक कोई कनेक्टिविटी नहीं है सच, अगर आप देखोगे ये सिर्फ कच्चे रोड हैं, बट अब ये सड़क भी यहाँ बन रही है तो और कनेक्टिविटी इसकी बढ़ जाएगी। तो आई थिंक जो इसकी जो यूएसपी थी जिसके नाम पे ना ये वाली कैंप साइट बेची जाती थी कम्प्लीटली डिसकनेक्टेड है, वो थोड़ा कम हो जाएगा अब। बट नेवरदलेस इट्स क्वाइट गुड। ठीक है, डेवलपमेंट तो होनी ही चाहिए, बट कम्प्लीटली डिसकनेक्टेड नहीं है ये। थोड़े बहुत मोबाइल के नेटवर्क भी आते हैं, तो दैट वन ऑल्सो वन कुड कंसिडर कि इतनी भी डिसकनेक्टिविटी नहीं थी। हालांकि यहाँ से अब जाएंगे जो बजीमनियन, कल वहाँ से एक्चुअली आई गेस कंप्लीट हाई ऑल्टीट्यूड भी आ जाएगा, बिकॉज दैट इज़ अबव 9000 फीट, तो हाई ऑल्टीट्यूड भी आ जाएगा, दैट इज़ मच बेटर। जस्ट लुक एट दिस। हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ मैं। यहाँ से आज हम जाएंगे बजीमनियन खरक, जो हमारी दूसरी कैंप साइट होगी। ये नामिक हमारी पहली कैंप साइट थी और ये था 7.390 फीट, और जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे 9000 प्लस फीट होगा। तो ये हाई ऑल्टीट्यूड हम गेन करेंगे आज का जो ट्रैक होगा वो 4.2 किलोमीटर तक का होगा, जिसमें कि जाते हुए हमको रोडोडेंड्रॉन फ्लावर का जो पूरा गार्डन है वो देखने को मिलेगा। आज DIY है, तो दैट मीन्स कि वी विल बी डूइंग द कैंपिंग स्टफ एंड बेसिकली ट्रैकिंग स्टफ ऑल बाय आवरसेल्फ। तो भाई DIY शुरू करे हुए कुछ आधा घंटा हुआ है। इतनी मुसीबत आज ट्रैक करने में हो रही है एज अ ट्रैक लीडर, उससे ज़्यादा मुसीबत आज व्लॉग करने में भी हो रही है, बिकॉज हैव टू कैरी वॉकी टॉकी एंड ट्रैकिंग पोल एंड ऑल्सो अदर थिंग्स। तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है, बट वाओ, स्टोन वाली है जिसके हम माउंटेन के एजेस पे ही चल रहे हैं। हाँ, अभी और ऐसे पूरी चढ़ाई बाकी है ऊपर तक जाने के लिए, बट आई गेस ये सिर्फ 1 किलोमीटर और है। उसके बाद हम फाइनली अपने एक लॉन्गर ब्रेक के लिए रोडो गार्डन पहुंच जाएंगे। सो ये अपनी ही धुन में जाता है भाई। हमें हमारा ट्रेन में अधिकतर यही पे ज़्यादा मिलेगा, ओक ट्री। इसकी खासियत क्या होती है ओक ट्री इसकी? ये इसका खासियत है, ये जब सूख जाता है ये बहुत अच्छा आग जलने में प्रयोग इसका अच्छा होता है। और इससे भी अच्छा महत्वपूर्ण इसका योगदान ये है कि वे पत्तियाँ टहनी इसे, हाँ, ओक ट्री की पत्तियाँ जो है ये गाय बकरी भैंस उनके खाने का भी वो हो जाता है, यूज हो जाता है। हम आगे बढ़ते रहेंगे, पूरा यहाँ पे ओक ट्रीज का ही पूरा फॉरेस्ट दिखाई देगा यहाँ पे इस पूरे ट्रेल में। तो अब यही ट्रीज हमको आगे दिखने वाले हैं, एंड आई गेस हमारे समिट के टाइम पे हमको अब आगे जाके थोड़ी क्लियरिंग्स मिलेंगी। वाओ, सो ब्यूटीफुल मैन। जैसे वाटर रिफिल करके अब चल पड़े, यहाँ से आगे रोडो गार्डन आएगा, वहाँ पे विल टेक अ ब्रेक, और वहीं से थोड़ी बहुत क्लियरिंग्स दिखने भी हमें शुरू हो जाएगी। अभी जैसे पूरा ओक ट्रीज एंड रोडो फ्लावर से पूरा भरा हुआ है, वहाँ पे आगे जाके हमें थोड़ी क्लियरिंग दिखनी भी शुरू हो जाएगी। आप लोग भी व्यू का मजा लो यहाँ से आगे से। आप अगर ट्रैकिंग अपने हिसाब से कर रहे हो, 3-4 लोग मिलकर कर रहे हो, तो आई थिंक भाई मैं तो यहीं पर ही कैंप बिछाता। बट अब सिंस एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ कर रहे हैं और 10, 15, 20 लोगों का ग्रुप आता है, तो उनके हिसाब से जगह देखनी पड़ती है, वरना इससे बेटर क्या ही जगह हो सकती है भाई। बहुत बढ़िया है ये। या सो दीज रोडो फ्लावर्स यू कैन ईट, पिंक वन यू कैन नॉट, वायलेट वन डेफिनेटली यू कैन नॉट।
Yes? Yes. This is the same. This is the only route, I guess. Here you'll see snow a little bit, and वहाँ ऊपर भी. So I guess we have almost reached. ये क्लियरिंग के बीच में ही है, यहाँ पे पूरा meadows and oak trees, rhododendron, हल्की फुल्की सी snow. एक बार यहाँ से पूरा व्यू ले लो इसका. तो अभी बेसिकली इस कैंप साइट में हमें यहाँ पे क्लियरिंग दिख रही है. यहाँ पे तो ऊपर आप देख सकते हो कि वहाँ पे स्नो दिखाई दे रही होगी, दैट वन, एंड रोडो फ्लावर्स. तो अब हम पूरा देख के आएंगे, पर यहाँ पे स्टिल कुछ अभी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे. एंड देयर आर ओक ट्रीज, यहाँ पे हमको ये ओक ट्रीज भी देखने को मिल जाते हैं. सो दिस इज़ प्रीटी नाइस कैंप साइट. वहाँ पे पीछे ट्रैक द हिमालय का भी है, एंड यहाँ पे इंडिया हाइक्स का है. तो अभी बेसिकली आई गेस ये सिर्फ 2 ही हैं जो करवा रहे हैं. सो दैट्स वाई यही 2 कैंप साइट्स हैं यहाँ पे. दिस इज़ द आश्रम. यहाँ पे जो बाबा है, आई गेस ही इज़ द सक्सेसर जो बजी मनियन बाबा थे, उन्हीं के नाम पे ये इसी साइट का भी नाम पड़ा हुआ है. तो यहाँ पे इनका आश्रम, ये अभी मेडिटेट कर रहे हैं. एंड यू कैन सी जो है यहीं पर ही आश्रम है इनका. मैं यहाँ पर भी गया था, ऑल्दो मैं अंदर तक गया था, बट मैंने शूट नहीं करा क्योंकि फॉर ऑब्वियस रीज़न वहाँ पे तपस्वी होते हैं, योगी जी होते हैं, वो उसमें अपने तपस्या में होते हैं. तो इट्स नॉट आइडियल. यहाँ पे बहुत से फॉरेनर्स भी आ रखे हैं, तो इट्स नॉट आइडियल टू शूट दैट. कल हम जो है थाल टॉप पे जाएंगे. तो ये जो पीछे माउंटेन दिख रहा है ये वाला, सो दिस वन विल असेंड, विल ट्रैक ऑन दिस माउंटेन. वहाँ पे ऊपर है जाके थाल टॉप. यहाँ पे आज हम अभी 9 बजे निकल जाएंगे हम यहाँ से, और फिर हम जाएंगे थाल टॉप. थाल टॉप जो होगा 11,000, इट्स मोर देन 11,000 फीट. अभी हम हैं 9,600 फीट पे. तो अपार्ट फ्रॉम दैट, एक इन पेड़ों के बारे में मेरे को बात पता चली थी. ये जो पेड़ आपको दिख रहे होंगे कि कैसे थोड़ा सा इनका वियर्ड स्टाइल है ना, ऐसे कटे से थोड़े से लग रहे हैं. तो एक मैंने यहाँ पे जो गाइड थे, लोकल गाइड कह लो, उनसे मैंने पूछा. उन्होंने मुझे बताया कि ये जो पेड़ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बिजली जो होती है ना ज्यादा गिरती है, और बहुत ज्यादा गिरती है, और इन पेड़ों पे बहुत गिरती है. इस वजह से इनकी शेप ऐसी हो जाती है, और इसी वजह से अब इनका यहाँ पे नाम ऐसे रखा जाता है बजी मनियन. बिजलियां ज्यादा बरजती हैं. आई डोंट एग्जैक्टली नो, अब आई डोंट इवन नो कि वो कितना ट्रू है या नहीं, बट मैंने कहा कि ठीक. अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स ऑल गुड. द प्लेस इज रियली प्रिटी एंड ब्यूटीफुल. बट उसी के साथ अब हम जाएंगे हमारा दूसरा, यानी कि हमारा बेसिकली आखिरी कैंप साइट होगा, जो है थाल टॉप. एज यू कैन सी, हमको यहाँ से शुरू करके पीछे से ये पूरा क्रॉस करते हुए ये जो पूरी रिजेस आ रही हैं, वहाँ जो बीच में यू शेप वाला आ रहा है, वहाँ पे हमारा अगला कैंप साइट है. चलो जी, शुरू करते हैं आज का ट्रैक. सो वहाँ पे दिख रहा है हियर इज त्रिशूल. तो भाई फ़िलहाल के लिए अभी तक तो सफ़र हमारा काफ़ी स्मूथ जा रहा है. सिर्फ ये है कि अभी एंड में ना एक, आई गेस वो सिर्फ 500 मीटर का होगा, 300 मीटर का होगा, बट देयर विल बी अ एकदम ऐसा स्टीप असेंड का आएगा. सो दैट वन इज़ गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग. अपार्ट फ्रॉम इट, इट्स वेरी कूल, इट्स वेरी स्मूथ. तो भाई वी हैव रीच थारा बुग्याल,
तो यहीं तारा बुग्याल पे इस लंच ब्रेक होगा, बिकॉज आगे इतना कुछ है नहीं स्पॉट लंच लेने का या कुछ भी, अब सीधा सिर्फ वॉकिंग है। सो दिस इज द ओनली प्लेस वेयर भाई यहाँ पे ना ये पहाड़ों की शेप देखो कितनी अमेजिंग है, कितनी वियर्ड भी है बट अमेजिंग एट द सेम मोमेंट। आई मीन जस्ट लुक एट दिस। ये भाई ये सामने तुम्हारा स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रियन एल्प्स, कनाडा का कोई भी एल्प्स, कौन सा है वहाँ पे नेशनल पार्क में नाम भूल गया, सब फेल है यहाँ पे, ऐसा मेरे को लगता है क्योंकि मैंने अभी तक वो सब देखा नहीं है तो, बट हाँ लगता तो है। 40 मिनट तक वेट करने के बाद हम अब निकल पड़े हैं। वेल बिकॉज हमको जहाँ जाना था वहाँ से एक और टीम आ रही थी, सेम पाथ पे दो नहीं हो सकते थे, सो इतना वेट हमें करना। भाई यहाँ पे सीन ऐसा है ना, आप एक किलोमीटर में हजार फीट गेन कर रहे हो, तो लिटरली समझ लो कि हर एक 2 कदम पे कितनी सांसें फूलेंगी आपकी। और जब ऐसे ट्रेल्स होते हैं ना तब और भी ज्यादा। वेल दिखने में तो इट इज नियर बाय, बट देखो कितना ज्यादा स्टीप है। अब ये चढ़ाई जितनी स्टीप थी उसके रास्ते में उतनी ही मुश्किलें थी। वहाँ से हम ऑलरेडी अब अपने दूसरे जो कैंप साइट है, मतलब लास्ट कैंप साइट, वहाँ पे पहुँच गए हैं। नाउ दिस इज अबव 11,000 फीट। हाँ तो भाई स्वागत करता हूँ 11,000 फीट में हमारे इस थाल टॉप। वहाँ पे पहुँच के टीम के साथ सनसेट देखने के बाद और कुछ ऐसे नज़ारे देखने के बाद तो शायद कभी ज़िंदगी में ना मिले, हम अपने अगले दिन ट्रैक की शुरुआत के लिए रेडी हो चुके थे, जो कि हमें सुबह 3 बजे शुरू करना था। ये देखो ये स्नो भी पूरी मतलब काफ़ी आसानी से ऐसा हाथ में आ रही है, मेल्ट हो रही है ये पूरी स्नो। तो वही लोग हमने शुरू कर दिया है एंड इट्स बिन आई गेस 10 मिनट्स, उससे भी कम ही हुआ होगा, बट यह हमने शुरू कर दिया एंड यू कैन सी रात को ऐसे ही दिख रहा है। आई डोंट नो अभी कितना मैं शूट कर पाऊंगा बिकॉज सी कैसे ट्रेन है। सो या आई सी यू इन अ बिट। कुछ ऐसा दिखाने को है भी नहीं। जब सनराइज का टाइम आता है आई शो यू समथिंग। हमने आई गेस ऑलमोस्ट 10 या 15 मिनट तक तो करा ही होगा एंड दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। इट्स जस्ट ये जो स्नो वाला पार्ट होता है दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट। अच्छा क्योंकि सनराइज तो दिखनी स्टार्ट हो गई है, फिलहाल के लिए आप अभी यही देखो। वी हैव मेड इट टू दिस पॉइंट, अभी सनराइज का रेज आने स्टार्ट हो गए बट वी आर वेटिंग फॉर ऑल आवर टीम टू अराइव। तो एज यू कुड सी कि कितना स्नो था और पूरा ऐसे स्लो भी जा रहा है। तो बीच बीच में कुछ ऐसा पार्ट आया था जहाँ पे पूरा ब्लैक आइस था। ऑलमोस्ट सारी टीम आ गई है अब, बस 2-3 और रहते हैं पीछे। लेफ्ट वाला नंदा देवी है, बीच वाला नंदा देवी ईस्ट है। सो वो अगर नंदा देवी है तो दैट मीन्स द हाईएस्ट पॉइंट इन इंडिया। वो दोनों ठीक है, ठीक था। तो पे सामने पंचाचोली, यू कैन सी 5 पीक्स पंचाचोली। तो फाइनली 2 घंटे उस अंधेरे में ट्रैक करने के बाद और 10 बार फिसलते हुए बचने के बाद हमें पहाड़ों के ऊपर सनराइज को विटनेस करने का वो मौका मिल ही गया। सनराइज देखने के बाद हमने अपना सफर शुरू कर दिया और वो सफर शुरू करने के बाद लोग कितनी बार गिरे कुछ समय के बाद हमने गिनती ही छोड़ दी। लेकिन हाँ कठिनाइयाँ बहुत थी। 7:03 हो रहे हैं या 13 आई डोंट नो, बट गॉड ओ गॉड क्या ही रूट है भाई, लगी पड़ी है। आई कांट इवन से। हमारा भी रास्ता बहुत बाकी है, एकदम खतरनाक। 7:54 देखो भाई लग रहा है स्वर्ग में आ गए हैं। और 5 घंटे के ट्रैक के बाद गिरते पड़ते हम अपने समिट पहुंच चुके थे, रंथनखड़क 12,000 फीट के ऊपर। And we are here. So this is it. Finally, we have reached रंथनखड़क। अब यहाँ से जो नज़ारे जो व्यू थे आज तक उनके लिए बात करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन एक सवाल हमेशा रहता है, what this is all about? So what does this mean to me? What does this mean to us? To me this is all about story। जिस दिन से हम इसको प्लान करते हैं, जिस दिन से हम शुरुआत करते हैं, जिस दिन इस कहानी को जीते हैं और जिस दिन इन कहानियों को पार करके कुछ ऐसे एक्सपीरियंस करके जिसको हमने कभी सोचा नहीं, जिसको हमने कभी समझा नहीं, जो हमसे हमेशा दूर रहा, हम फाइनली अपनी कहानी ख़त्म करते हैं। लेकिन यहाँ हमारी कहानी ख़त्म नहीं होती क्योंकि ये और एक कहानी की शुरुआत होती है।
अब गुजरातियों का ऊपर पहुंच के गरबा करना तो लाजमी था और फिर हमारे ट्रैक लीडर्स का भी डांस करना लाजमी था और उसके कुछ समय बाद हमने अपना डिसेंट शुरू कर दिया टू फिनिश आवर स्टोरी। इस वाली ये देखो, ये जो यहाँ पे ग्रास है इसका सिर्फ बेस को छोड़ के पूरा बहुत स्लिपरी है, बहुत लोग गिरे हैं अभी इसके ऊपर। और फिर हमने अपना ट्रैक ख़त्म कर दिया एक ऐसी वॉक के साथ जो शायद मैं कभी ना भूल पाऊँ, एक ऐसे एक्सपीरियंस के साथ जो शायद मैं कभी ना भूल पाऊँ और एक ऐसी कहानी के साथ जो शायद मैं कभी ना भूल पाऊँ। दिस वॉज माई रंतन खड़क ट्रैक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।